हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 3 कर रहे हैं। 12/7/2021 की ये वर्कशीट है। अभी वर्कशीट में आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको नंबर्स को समझने के लिए एक वर्कशीट दी गई है। टू नो योर नंबर्स, आर नंबर्स को अंडरस्टैंड हमें करना है, संख्याओं की जानकारी हमें लेनी है। अब ये क्या कहता है, अब यहाँ पर ये बोलता है कि डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। आपने अपनी सराउंडिंग में क्या किया है, बहुत से ऑब्जेक्ट्स को देखा है। बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट आप देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा है अपनी सराउंडिंग में। आर दे हैव सेम डायमेंशंस और डिफरेंट, वो कहता है क्या उनकी सेम डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई जो भी उनके डायमेंशंस होती हैं, क्या वो एक जैसी होती हैं या अलग अलग होती हैं। तो आप चारों तरफ अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, जो भी आपके चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, क्या सभी वो एक ही शेप की हैं या वो डिफरेंट शेप की हैं। उनका साइज़ क्या है, लंबाई चौड़ाई सब एक जैसी है, लेंथ ब्रेड्थ या अलग अलग है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, सेम भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ उनकी समानता भी पाई जाती है और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस भी हमारे पाए जाते हैं। अब ये कहता है आपके पास यहाँ पर पिक्चर में देता है 3 लड़कों को, जिसका नाम है रोहन, मोहन और सोहन। कहता है हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द पिक्चर एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय इन द पिक्चर। कि सबसे टॉलेस्ट बॉय कौन है और शॉर्टेस्ट कौन है, किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और किसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी ऊंचाई है, सोहन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सोहन की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, सोहन। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन है, यह सबसे कम ऊंचाई वाला कौन है, रोहन। अब ये अगला कहता है कार्यविधि, क्रियाविधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। यहाँ पर हम संख्याओं की तुलना करने वाले हैं। आपको क्या कहता है, एक्टिविटी 1 में के नंबर्स को कंपेयर करते हैं। किस तरह से कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन है कंपेयर नंबर 2438 एंड 947। इन नंबर्स को कंपेयर करना है। विच इज़ बिगर नंबर, कौन सा नंबर है जो बड़ा है। कि आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिए गए हैं, यहाँ ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है और ये हमारे कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का। 4 अंक इसमें आते हैं और इसमें कितने आते हैं, 3 अंक आते हैं। तो यहाँ पर बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, बिगर कौन सा होगा, बिगर हमारा हो जाएगा 2438। ठीक है। तो जो भी हमारा बिगर नंबर होता है उसकी तरफ हम एक साइन बनाते हैं। बड़ा नंबर जो भी होगा उसकी तरफ हम साइन बनाते हैं, हम उसकी तरफ इस तरह का साइन बना देते हैं। ये जो बीक होगी उसमें आपका जो ओपन वाला माउथ होगा, ओपन माउथ किसकी तरफ होगा, वो बड़े डिजिट की तरफ, बड़े नंबर की तरफ आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको कहा गया है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो बड़े नंबर की तरफ हम क्रोकोडाइल का फेस जो है वो ओपन कर देते हैं। जैसे कि 2438 बड़ा नंबर है, किससे, 947 से। तो हमने क्रोकोडाइल का फेस उस तरफ ओपन कर दिया। जैसे यहाँ दिया गया है आपको पिक्चर के अंदर 67 नंबर दिया है और 76 दिया है। बड़ा नंबर कौन सा है, 76 है। तो हम क्या करेंगे, क्रोकोडाइल का फेस 76 की तरफ ओपन कर देंगे। उसके बाद आपको कहता है नंबर विद मोर डिजिट्स इज़ बिगर कंपेयर टू अदर नंबर हैविंग लेस डिजिट। जिस नंबर में आपकी ज़्यादा अंक होते हैं वो नंबर क्या होता है, वो संख्या जो ज़्यादा अंकों वाली होती है वो हमेशा बड़ी होती है, किससे, कम अंकों वाली संख्या से। अब ये कहता है अगले पार्ट में कि
इफ़ नंबर ऑफ डिजिट इन बोथ द नंबर्स आर इक्वल, अगर दोनों में नंबर इक्वल हैं डिजिट, जैसे 67 में 2 हैं और 76 में भी 2 हैं, अगर ऐसा केस हो तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 6798 6798 और 7852, तब हम क्या करेंगे, इस केस में हम देखेंगे नंबर कौन सा हमारा बड़ा होता है। अब हम देख रहे हैं पहला डिजिट क्या है 7 और यहाँ क्या है 6, तो 7 बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, क्रोकोडाइल का फेस 7 वाले नंबर की तरफ ओपन कर देंगे, पहली डिजिट को हम देखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आता है दूसरा 6978 और दूसरा क्या नंबर दिया 6489। इसके अंदर अब हम पहली डिजिट को तो नहीं देख सकते, क्यों, पहली डिजिट हमारी सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड डिजिट को देखेंगे, और सेकंड डिजिट किस में बड़ी है, इस नंबर में बड़ी है, तो हम क्रोकोडाइल का फेस इस तरफ ओपन कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें देखना होगा कौन सा नंबर बड़ा है और उसी की तरफ क्रोकोडाइल का फेस ओपन कर दिया जाएगा। इफ़ डिजिट्स आर इक्वल देन कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, अगर डिजिट्स क्या हैं इक्वल हैं तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होगी, सबसे बाईं ओर जो डिजिट होगी उसको हम क्या करेंगे, बड़ी डिजिट मान लेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, पुट द अप्रोप्रिएट साइन इन द ब्लैंक्स आफ्टर कंपेयरिंग नंबर्स। आपको नंबर्स दिए गए हैं और नंबर क्या दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 958 एंड 569, 568, ये दो नंबर दिए हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में आपको नंबर दिया है 2367 एंड 789। अब आपको देखना है कौन से डिजिट आपके बड़े हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है फर्स्ट जो नंबर दिया है, यहाँ पर आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे, सबसे बाईं ओर जो डिजिट है, तो 9 हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब क्रोकोडाइल का फेस यहाँ ओपन हो जाएगा। अब दूसरी देखिए, अब यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पर कितनी है 3 डिजिट्स हैं, ये 4 अंक हैं और ये कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो कौन सी हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा, 4 डिजिट वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा घटता क्रम और बढ़ता क्रम, अवरोही और आरोही, आरोही और अवरोही क्रम को हम पढ़ने वाले हैं। असेंडिंग को क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम। आरोही क्रम हमारा बढ़ता क्रम होता है, जहाँ पर संख्याएं छोटी से बड़ी होती जाती हैं उसे आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार होगा, आपको ये संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं का हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर बना लेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी 85, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दी है, एक तो संख्या है 685 और 695, तो हमारे पास कौन सी संख्या होगी 85 से बड़ी 685, उसके बाद हमारी संख्या आ जाएगी 695, उसके बाद हमारे पास 4875 आएगा और फिर 4995 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। इसके बाद हमारे पास आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो ये अवरोही क्रम में क्या होगा, आपके पास हम घटते क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। किस तरह से, सबसे बड़ी 4998,
उसके बाद आपके पास आती है 4875। उसके बाद 695। उसके बाद आप लिखेंगे 685 और उसके बाद सबसे छोटी संख्या 85। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अवरोही क्रम, जिसे हम घटता क्रम भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपकी इजी सी वर्कशीट नंबर 3 थी आज के लिए, और आप इसे रिवाइज करें, अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करें और एनसीईआरटी की बुक में से भी आप रिवीजन करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।